नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा ख़ान और ये जो हाथ है ना, ये डिसाइड करता है कि हमने अच्छा करना है या हमने तरक्की करनी है या हमने कहीं अब्रॉड जाना है, कहाँ शिफ्ट होना है, कहाँ रहना है, किस तरह का हमारा नसीब होगा। ये इस बहस में पढ़ने से पहले ना हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है समराना शाह, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और पामिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स लाइक सच अ ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू फॉर योर हियर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम डिसाइड कैसे करते हैं, हमारा हाथ हमारे नसीब को कैसे डिसाइड करता है? अच्छा जी, सबसे पहले ये तो साइंटिफिकली भी बात प्रूवन है कि आपका जो हाथ है और हाथ की जो लाइन है, जो पाम्स हैं, वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं। तो ये तो ऑब्वियसली इस हिसाब से तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया, और किसी भी ह्यूमन की जो लाइन है वो किसी दूसरे ह्यूमन के साथ नहीं मिलती। तो बिलियन ट्रिलियन ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, तो किसी की भी मिलती नहीं है। तो क्या है कि आपको बाय बर्थ लाइनें मिली होती हैं। जब आप पैदा होते हो तो आपको लाइनें मिल जाती हैं, और 3 लाइन्स तो ऐसी हैं जो कभी भी आपके हाथ में चेंज नहीं होती। हाँ, बाकी जो लाइनें हैं ऑन एंड ऑफ, वो चेंज हो जाती है, और काफ़ी हद तक आपकी डेस्टिनी जो है इससे हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अच्छा समराना, जब आपका जिक्र आया तो मैंने सोचा हुआ था कि एक खातून होंगी जिन्होंने दुपट्टा लपेटा होगा और उनके सामने ग्लोब पड़ा होगा और वो यूं यूं करके हमें बताएंगी कि आपका भविष्य कैसा होगा या आपके कैसी प्रेडिक्शंस होगी। आप ये बताएं कि आप क्लेम ये करती हैं कि आपने एजुकेशन ली है। क्या एजुकेशन है और कहाँ से ली है? मेरा अच्छा, एक तो ये है कि मेरे 17 ईयर का मेरा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरे फोर फादर्स इसी ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते थे, एंड मेरे प्रॉपर जो है इसी फील्ड को लेकर अडॉप्ट किया और इसने स्टडी की है। और ये आपने बहुत चीज़ अच्छी कोट की कि जज बहुत किया जाता है। मेरी कुछ चैनल्स पे पॉडकास्ट या कुछ इस तरह से गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ये बोला कि कैसे आप अल्लाह की बात कर सकते हो, हदीस की बात कर सकते हो, इसमें आज़म की, आप तो जो है वो दाढ़ी नहीं है, दुपट्टा नहीं है। तो वो क्या है, यहाँ पे आपको आपकी वेयरिंग से बहुत ज़्यादा लोग जजमेंटल बहुत ज़्यादा, आपकी नॉलेज से आपको जज नहीं करते कि आपके पास कितना नॉलेज है, कुछ आपकी वेयरिंग से बहुत जज किया जा सकता है। तो ये बड़े डिफ़िकल्ट था। अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। आप कहती हैं कि मैंने एजुकेशन सारी मेरी जो है ना वो पामिस्ट और ये सारी जी। की है। ये कहाँ से की है? और ये लाइक जिस तरह हम लोग सेमेस्टर सिस्टम और ये क्या ये इस तरह के सिस्टम्स हैं? बिल्कुल, यहाँ पे पाकिस्तान में तो ये नहीं है, बट आप वेस्ट कंट्रीज़ में देखें तो बाकायदा जो है वो इनको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी, बट ये कि बाकायदा ये सब्जेक्ट्स हैं। एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर ग्रेजुएशन है, सब्जेक्ट है, और बाकी जैसे साइकिक रीडर्स हैं। एक बड़ी मज़े की आपको चीज़ आपने सुना ही नहीं होगा, डेमिनोलॉजी की भी डिग्री होती है। हाँ जी, जो जिनके पास डेमिनोलॉजी की डिग्री होती है, जैसे हमारे मौलाना हैं या कुछ इस तरह, वो लोग प्रॉपर जो है वो जादू, तंत्र, मंत्र, विद्या, ये इस पे पूरी डिग्री है। दिस इज़ वेरी ओके। न्यू थिंग हाँ कि हाँ, नोबडी बिल्कुल। नोज़ दिस। इवन मैं जब जाके बताती हूँ ना कि मैंने डिग्री ली है, लोग सरप्राइज़ होते हैं, ये क्या है? हाँ, ये कहाँ आज से तक तो है? यही हाँ, पता था कि ये कैसी हेरिटेजली आपके अंदर कन्वर्ट होता है, जी, फादर से बच्चों में और बच्चों से आगे फिर नस्ल दर नस्ल चलता है। तो एग्ज़ैक्टली। आपने कहाँ से एजुकेशन ली? अच्छा, मैं बिकॉज़ बांग्लादेश से पढ़ के आई हूँ, तो मैंने वहाँ से किया, लेकिन वेस्ट में भी प्रॉपर इसका जो है वो स्टडी है, और बहुत से लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट सेमेस्टर्स, जैसे बाकी फील्ड का सेमेस्टर्स होता है वो आप पे है। जैसे आप साइकिक रीडर्स जो हैं क्वालिफाइड, वो इसी से वो करेंगे, जो एनर्जीज़ का आपका बताते हैं, नेगेटिव ऑरा, पॉजिटिव ऑरा, वो बताते हैं। ये बेसिकली पूरा नॉलेज ही एनर्जी बेस्ड है। ओके। आपकी इर्द गिर्द की एनर्जीज किस तरह आप पे इम्पेक्ट करती हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं या सेमेस्टर्स हैं? जी, सेमेस्टर्स वाइज होता है, फिर सब्जेक्ट वाइज भी आपको स्टडी किया जाता है, तो दोनों तरीके से पढ़ाया जाता है। आपका मेन जो मतलब आप कहते हैं ना कि जो आप जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं वो क्या है? मेन मेरा ऑस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री जो है वो उन पे मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ, बट आई डू ड्रीम इंटरप्रिटेशन, आई डू साइकिक रीडिंग टू, फिर उसके अलावा पर्सनालिटी रीडिंग आ जाता है, नंबरियोलॉजी आ जाता है, बट उनमें शायद मैं इतनी स्किलफुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादा जो है क्लाइंट्स भी इसी चीज़ के हैं, और लोग जो है वो इम्पोर्टेंस भी इसी चीज़ को देते हैं ज़्यादा। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि एक हाथ जो है वो सब कुछ बदल सकता है? मतलब एक हाथ की लकीर है, एक अब ये हमारे अपने इख्तियार में तो है नहीं। हाथ की लकीर ही डिसाइड करती है कि आपने बाहर फ्यूचर अपना आउट ऑफ कंट्री चले जाना है, क्या आपका फ्यूचर होगा, ये सब। ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं जबकि हर इंसान की जो है वो लाइंस अलग हैं?
और छोटी-छोटी लाइनों से कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। कैसे आपको याद रहता है ये सब कुछ? याद इसलिए रहता है कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत स्टडी करना पड़ती है। जैसे कि मैंने किसी एक पामिस्ट को नहीं पढ़ा, तो स्पेसिफिक पामिस्ट को, मैंने पूरे वर्ल्ड में जो है वो सब तरह के पामिस्ट को पढ़ा है। बंगाली है, इंडियन है, वेस्ट हैं, अपने पाकिस्तानी पामिस्ट हैं, उन सब की बुक्स पढ़ी हुई हैं। और ये बहुत जो है वो फोकस वाला काम है। और फिर ये कि आप किसी की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज लेते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे इम्पेक्ट भी आता है। ठीक है, तो मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या आपको पाकिस्तान में वेलकम किया गया कि आ जाओ जी, हमने तो अपनी अपनी दुकानदारियां खोली हुई हैं, आप भी आ जाओ यहाँ पर? नहीं नहीं, मेरे पे बड़े फतवे लगे हैं। मैं अभी आपको हाँ। पहले बताने लगी हूँ कि मेरे पे बड़े फतवे लगे हैं मेरी वेयरिंग से, बिकॉज मोस्टली आई एम वेयरिंग वेस्टर्न ड्रेसेस और इस तरह के। तो मेरे पे काफ़ी फतवे लगे हैं कि कैसे आप बात कैसे कर सकते हो आप ऐसे, वो दाढ़ी नहीं है ना। तो नहीं, इससे क्लाइंट्स पे भी फर्क पड़ता है कि बस ये जो दूसरे जिन्होंने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं उन्हीं को फर्क पड़ा है? ये पता है क्या, अब क्या हुआ, उनका थोड़ा बिजनेस बंद हो गया ना, क्योंकि मैं थोड़ा साइंटिफिकली बताती हूँ। तो बाकी जो हमारे पामिस साहिबान है और जो हमारे एस्ट्रोलॉजर है, उनका बिजनेस बंद हो गया। तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तरीके से तो करना था ना कि चलो अब ये तो इस तरीके से बता रही है, तो वो फिर होता है कि आपको डैमेज करने की कोशिश काफ़ी की अच्छा, जाती है। ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती हैं? लाइक आप अपना जब हाथ देखती हो तो आपको अपना फ्यूचर आइडिया हो जाता है कि ये अब इस तरह होने वाला है, तो ये आपके लिए ज़हनी तौर पे टेंशन नहीं बन जाती कि अब आगे ये होने वाला है, अब आगे ये होने वाला है? बिल्कुल, जो सेंसिटिव लोग हैं, मैं तो अपने क्लाइंट से पहले पूछती हूँ, आप मुझे बताओ, मैंने आपको कोई नेगेटिव बात बतानी है या आप बहुत सेंसिटिव हो, तो आपको क्या, वो तो मैं वैसे भी जज कर लेती हूँ थोड़ा फेस से कि नहीं इनको बतानी और इनको बतानी है। तो सपोज अगर ये वाली पावर्स किसी के पास ना हो तो वो तो बंदा जो है वो आधा वो पहले बेचारा डिप्रेशन में आया, आधा आप उसको डाल दो। तो मेरा एक ये भी मेथड है कि मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ। और जैसे होता है ना कि आप पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिविटी मत फैलाओ। अगर कुछ नेगेटिव है भी सही तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्किप कर दो, या फिर बहुत से सोल्यूशंस देते हैं हम लोग कि यार ये कर लो, आप सूरतें पढ़ लो, इसमें आज़म पढ़ लो, बहुत से सोल्यूशंस हैं वो दे देते हैं। तो वो लोग कबूल कर लेते हैं आपकी सजेशंस और इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग जो उनका एक अलग स्टाइल है, जो पामिस्ट हैं, जो इस तरह के, आप समझ रही होंगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। अच्छा, एक मेरे पे ये भी कोट करते हैं ना, मॉडर्न पामिस्ट। मॉडर्न पामिस्ट, यस। तो वो मैं खुद एक्सपेक्ट करी थी कि आप यहाँ पर अगर बैठी हुई हैं तो वो ज़रूर आप, बट मैंने जब आपको देखा ना तो मैंने कहा कि वो नहीं, बाबा बाजी हाथ में तस्वीर लिए कुछ इस तरह से। नहीं, रूप धारना एक हमारा कस्टम है, एक हमारा ट्रेडिशन है कि यहाँ पर रूप धारे बगैर कोई भी दुकानदारी नहीं चला सकता। बिल्कुल, बिकॉज वो क्या है कि उन्होंने दुकानदारी चलानी है। अब वो मैंने ये भी सुना कि वो इतना हैवी चार्ज करते हैं। लाइक बंदा देख के, वही बकरा बनाने वाली बात है, बंदा देखा, फेस देखा, बकरा बना लिया और इतना हैवी चार्ज कर रहे हैं। और वो पामिश या नजूमी क्या आपके फ्यूचर का हिसाब करेंगे या प्रेडिक्ट करेंगे, जो खुद अपने पैसे मांग रहे हैं आपसे, और वो भी इतनी ज़्यादा। एक लिमिटेड फीस होती है, ऑब्वियसली हम पढ़ के आए हैं, हमारा भी ऑक्यूपेशन है, तो उसका एक लिमिटेड फीस है, ठीक है। बिकॉज आप जब भी किसी का पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज लेते हो तो जैसे कहते हैं हदिया तौर पे वो हमको रखना ही होता है। तो वो तो है, बट मैंने सुना है कि जैसे कोई भैंस मांग रहा है, कोई बकरा मांग रहा है, कोई, देखिए वो उसके लिए तो नहीं ना, तो वो हमारे लिए नहीं होता, वो कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके आपकी पॉजिटिविटी उसमें जाना है, खाना पीना मैंने है। खाना पीना मैंने है। अच्छा ये बताएं मुझे कि मतलब पाकिस्तान ही आप वापस क्यों आई? मतलब आपको क्या लगा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं? बिलीव करते आप हैं? मानोगे नहीं, पाकिस्तान में ज़ीरो बिलीव है। पाकिस्तान में इतना बिलीव नहीं है इन चीज़ों पे जितना आप वेस्टर्न लोग जो हैं और वेस्टर्न कंट्रीज जितना इस चीज़ पे बिलीव करती हैं और जितना प्रॉपर कंसल्टेशन लेने आते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दिन में मेरे पास 5 क्लाइंट आते होंगे, ओनली 5। और अगर मैं आपको कंपैरिजन वहाँ का बताऊँ, वहाँ पे मेरे पास दिन में कभी कभी 50 क्लाइंट्स आते होंगे, बिकॉज वो बहुत बिलीव रखते हैं एनर्जीज पे।
पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा, तो वो बहुत बिलीव रखते हैं, बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखते हैं। आपने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज की बात की, तो ये क्या है, किस तरह आपको फील होता है कि आपके पास नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है? अच्छा जी, आप अगर देखोगे ना, कोई भी नेगेटिव ऑरा वाला या नेगेटिव एनर्जीज वाला बंदा अगर 5 मिनट भी आपके पास बैठेगा ना, एक तो उसके फेस पे भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया होता है, फेस से ही पता चल जाएगा। आप फेस देखोगे, वो कभी स्माइल नहीं करेगा, वो कभी आपको अच्छी लुक्स नहीं देगा, तो क्या है, उसका ऑरा ही इतना नेगेटिव होगा और यू फील वेरी बर्डन। आपको शोल्डर्स पे बर्डन फील होना शुरू हो जाएगा, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर आपको एनर्जी, बिकॉज मैं तो साइकिक रीडर हूँ, तो मुझे तो वैसे फील हो जाती है, लेकिन नॉर्मली भी जब भी आप किसी नेगेटिव टॉक्सिक लोगों में आप बैठते हो, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो पता चल, जैसे किसी का पॉजिटिव ऑरा है या पॉजिटिव एनर्जीज वाला कोई बंदा आपके पास आएगा, यू फील वेरी हैप्पी आफ्टर। जब वो जाएगा अभी ना, तब भी आपको स्माइल दे के जाएगा, आपको खुशी दे के जाएगा। अच्छा, आप कहती हैं आप फेस भी रीड कर लेती हैं, मगर आजकल तो हर चीज़ आर्टिफिशियल है, आप कैसे रीड कर सकती हैं? अब वो जो प्लास्टिक वाले हैं अब मेरा बिलीव है कि देखो, खूबसूरती वो है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। नहीं, अब वो पहले वो पूछना पड़ेगा कि आपकी कोई प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं? एग्जैक्टली, यही मैं पूछती हूँ। अच्छा, क्या है कि आई डू ऑनलाइन रीडिंग ना, तो मैं उनको पहले कहती हूँ, भैया फिल्टर करके हाथ मत भेजना अपना हाथ गोरा करवाने के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब करोगे। तो फिल्टर करके आपने कोई चीज़ नहीं भेजनी, फिल्टर के बगैर आपको होना चाहिए। और ऑब्वियसली फिर हम फीचर से जज करते हैं, तो वो तो फिर बड़ा उसका गड़बड़ रहेगा ना, अगर सर्जरी वाला कोई बंदा आ गया तो उसका फेस रीडिंग गड़बड़ रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो लड़कियां जिस तरह शादी करनी होती है, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं इन मामलात में, तो हाथ तो वो बाप को नहीं दिखा सकते, मगर जिस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में आप बता रही हैं, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, रेमेडी बताएं, जिससे उनके जो रिश्ते हैं ना वो सक्सेसफुल रहें, मतलब इन फ्यूचर वो जब भी अगले घरों में जाएं या जो कुछ भी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया है कि हर दूसरे तीसरे घर में जो है ना ये डाइवोर्स और ये सब रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, ये मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा जी, जैसे कि ना, क्या मैं यही बता रही थी कि प्लैनेट पोजीशन सम टाइम आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ऐसी होती है कि शादियां डिले हो जाती हैं। सपोज कोई लड़की है, वो शादी डिले हो रहा है, रिश्ते आ रहे हैं और वो डिले हो रहा है, फिर ये कि उसकी छोटी छोटी रेमेडीज़ बता देते हैं। जैसे अगर रिश्ता अच्छा करवाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कोई रिश्ता आए और मेरा बन जाए, तो उसके लिए फिर ये है कि आप सूरह नूर पढ़ सकते हो, वो जो है वो अच्छी है। फिर ये कि इसमें आज़म बड़ा वर्थ रखते हैं, ठीक है। मैं इस नॉलेज पे भी बिलीव रखती हूँ, बट मैं बीइंग अ मुस्लिम, मेरा फेथ भी बड़ा स्ट्रांग है अल्लाह ताला पे। तो क्या है, 2 वर्ड्स बड़े वर्थ रखते हैं इस मामले में, या वदूदो या लतीफ़ो। अगर आप उठते बैठते, ये लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही, चाहे लड़कियां लड़के हैं, इसको रूटीन का हिस्सा बना लें अपना, तो इंशाल्लाह जो है वो पॉजिटिविटी आएगी और आपकी चीज़ें फिर बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिनकी तो चलो अभी शादी होने वाली है और जिनकी हो चुकी है, क्या वो भी ये इसमें आज़म पढ़ सकते हैं? तो मतलब ये कि दूसरी शादी उनकी हो जाएगी तो दूसरी शादी के जो उम्मीदवार हैं वो लोग भी ये पढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर पे जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, बहुत मेरे पास इस तरह की शिकायत आती है, घर वालों में, बीवी में या हस्बैंड में ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अगर वो लोग भी ये लाइफ का हिस्सा बना लें, उठते बैठते जब फ्री हो जाएं, तो आप विद इन 3 मंथ्स ये इतने स्ट्रॉन्ग इसमें है कि काम बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हाथों की लकीरों के बारे में तो हमने बात कर ली, एस्ट्रोलॉजी कितना मैटर करती है किसी भी इन शख्सियत के ऊपर, क्योंकि हज़ारों लोग हैं, करोड़ों की आबादी है यहाँ पर, और उसमें कितने लोगों का लियो होगा, कितने लोगों का लिब्रा होगा, मगर उनके सारे सिम्टम्स एक जैसे नहीं है। कोई फ़कीर है तो कोई बादशाह है, ये क्या मतलब इसमें मामला है? देखिए, वो कहते हैं कुछ मामला तो अल्लाह पे भी छोड़ दो, लक पे भी छोड़ने पड़ते हैं ना। मान लिया ये एक नॉलेज है, ये है कि वो पर्सनालिटीज़ एक जैसी हो सकती हैं 80%, खूबियाँ ये लियो में भी वैसी हैं, वो लियो में भी वैसी हैं, खामियाँ इधर भी सेम होंगी उधर भी सेम होंगी, बट अपॉर्चुनिटीज़ और लक ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। अगर ये वाला जो लियो है जो कम कमा रहा है फाइनेंशियली क्राइसिस में, इसको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो इसकी जो वो लीडिंग क्वालिटी है ना वो ज़रूर बाहर आएगी ज़रूर। बट ये है कि आपकी अपब्रिंगिंग, वो कहते हैं ना कि जब कोयल रही कौवे के पास,
तो कुछ दिनों में वो क्वाई क्वाई करने लग गई। तो जो होते हैं आप, वही मैं आपको बोल रही थी कि ऑरा और एनर्जीज इतनी इम्पोर्टेंस रखती हैं आपकी लाइफ में कि आप अगर 5 दिन बिलियनियर्स के साथ बैठोगे, वेरी नेक्स्ट डे आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि हाउ आई बिकम बिलियनियर, ठीक है। और 4 दिन आप टॉक्सिक लोगों के पास बैठोगे, आप 5वें दिन आप चाहे जितने मर्जी पॉजिटिव हो, आपके ब्रेन को वो इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ कर जाओगे, झुकोगे अच्छा, नेगेटिवली। बहुत सी रेमेडीज भी होती हैं पॉजिटिव एनर्जी घरों में, प्लांट्स के बारे में बताते हैं, कुछ सन की तरफ रुख करके रूम्स बनाने के बारे में बताते हैं। कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे हमारा जो घर है ना वो पॉजिटिविटी से भर जाए। अच्छा, एक बड़ी अच्छी रेमेडी भी बता रही हूँ। क्या है कि ये जो मैं चीज़ बताऊंगी वो ऑथेंटिक और साइंटिफिकली होगी, क्योंकि बाकी बहुत से हम इंडियंस को बहुत फॉलो करते हैं, हमारा कल्चर वहाँ से अडॉप्ट हुआ है ना, तो वो बहुत जैसे सूरज को मानते हैं और ये साइड्स को मानते हैं, ये लेफ्ट राइट या ये चीज़ों को मानते हैं। ये थोड़ा मेरे हिसाब से मिथ है। जैसे बहुत बिलीव है हमारा बिल्ली रास्ता काट गई बिल्कुल ऐसे ये ही है। वाला, ये बहुत तो सारी तो ये सारी थोड़ी मिथ हैं। बट ये है कि नमक जैसे है, नमक जो है वो वैसे भी एंटी बैक्टीरियल भी है और पॉजिटिव एनर्जीज के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। आप अगर हफ्ते में एक दफ़ा जिसे कहते हैं 1 चम्मच भर नमक लोगे, उससे हाथ वॉश कर लें अपने, तो काफ़ी जो है वो नेगेटिविटीज़ जो है वो दूर रहेंगी आपसे। ये हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ भी ये बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो काफ़ी इफेक्ट होगा इसका। अच्छा, ये आपने नमक वाली बात भी अच्छी बताई। इसका मतलब ये है कि जो नमक की कान में लोग काम करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। अभी उनकी नॉलेज में ये बात नहीं ना कि हाथ भी धोने नमक से वो बस कान में ही रहेंगे ये बात नहीं है, हाथ धोना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कोई ऐसा वाकया बताएं जिसमें, क्योंकि नॉर्मली जो लोग नहीं बिलीव करते एस्ट्रोलॉजी पे और अपने हाथ नहीं दिखाते, बहुत सारी मामलात होते हैं, कोई ऐसा वाकया बताएं जिसमें आपको लगे कि ये लोग मुझ पे यकीन नहीं कर रहे, मगर आपकी ज़िंदगी का बड़ा फ़नी सा मोमेंट हो कोई। लाइक ज़बरदस्ती आ गए। अच्छा, बहुत लोग ना क्यूरियोसिटी में आ जाते हैं। एक तो ये है कि सोशल मीडिया पे जैसे फिल्टर लगा के हम पिक्चर्स लगाते तो बड़े खूबसूरत दिख रहे होते हैं तो हमारे लड़के लोग जो है ना वो क्या करते हैं, वो ड्यू टू क्यूरियोसिटी आती है, क्या वाकई वही लड़की है, क्या वाकई अच्छी दिखती है। अच्छा, कई दफा यूं भी होता होगा कि किसी ने आपको कहा होगा कि उसके बारे में बताए, तीनों में से कौन सी सही है, ऐसा कभी हुआ है? बहुत या भी रिसेंट इंसिडेंट आपको बताती हूँ। एक लड़का जो है वो दिखा रहा है और फिर उसने ना अपनी जो वो गर्लफ्रेंड है उसका भी हाथ दिखाया, अपना तो दिखाया, फिर उसके बाद उसको जब थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ तो फिर वो लड़की का भी लेके अभी ये बताइए ये ठीक है या नहीं। तो मैंने कहा नहीं भाई ये तेरे लिए ठीक नहीं है तो फिर क्या बना उनका? ये इससे मतलब थोड़ा दूर रहो, क्योंकि क्या होता है स्टार कंपेटिबिलिटी के हिसाब से भी थोड़ा बहुत हम देखते हैं। जैसे वाटर साइंस है तो वाटर साइंस में ही रहें तो ज़्यादा कंपेटिबिलिटी अच्छी बनेगी, एयर साइंस है एयर साइंस में रहें तो कंपेटिबिलिटी अच्छी रहेगी, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है, ये नहीं कह सकते कि 100% मैंने कह दिया दौलत आ रही है, तुमने तो काम बंद कर दिया आ जाएगी भाई इजी हो जा, उसने कह दिया कभी ना कभी अमीर हो जाएगा। ये नहीं होता, आपको हरकत और तो आपने खुद करनी है, हरकत में बरकत है, मेहनत आपकी अपनी है, मैंने बस प्रेडिक्शन दे देनी है कि हाँ ये कर लो। अच्छा, बहुत सारे आपने स्टार्स के बारे में बता रही है, तो उसके आंसर्स होते हैं जो कि हवा है, पानी है, आग है, तो पॉजिटिव कौन सा, मतलब आपको लगता है कौन से दो आपस में बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, उनका बड़ा अच्छा रिलेशन रहेगा इन फ्यूचर? जैसे कि वाटर साइंस है तो वो बहुत ही इमोशनल होते हैं। अगर कहते हैं बेस्ट लड़की आपको ढूंढना है मैरिज के लिए, शी मस्ट बी कैंसेरियन, क्योंकि वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में फैमिली की होती है। कैंसेरियन सबके लिए हाँ, पॉजिटिव है? हाँ, तो वो क्या है, नहीं सबके लिए तो नहीं तो क्या है कि वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड स्टार है, तो वो अच्छे रहते हैं, आजकल फैमिली लाइफ के लिए अच्छे रहते हैं। फैमिली ओरिएंटेड जो है ना वो लड़कियां कम है एग्जैक्टली। ऐसा कोई मामला हो किसी सास ने अपनी बहू का हाथ दिखाया हो? सास ने बहू का तो नहीं दिखाया, एक लड़का जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड लेके आ गया तो और बताए बगैर लेके, ये नहीं कि बता क्या है, तो बताए बगैर लेके अब वो लड़की कह रही है नहीं मैं तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हराम है ये तो फॉरबिडन है, ये तो ऐसा है। हाँ, अब ना उसको मैंने कहा भाई
बाकी भी तो इतनी सारी चीजें हराम है, हाँ। वो भी तो देखो। अब बॉयफ्रेंड रखना सबसे बड़ा हराम, बिल्कुल। बाकी देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो ये था कि वो खैर लड़की अंदर नहीं आई, कुछ चोर था, कुछ गड़बड़ था, बट वो अंदर इंटर नहीं हुई कि भाई पकड़े जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे मामलात ऐसे हो जाते हैं, मतलब जो लोग नहीं बिलीव करते, कोई खवातीन ऐसी हैं, जब ऐसा कोई केस आपके सामने आ जाता है और वो आके आपके सामने बैठ गया है और आपके मुंह पे मतलब बोल रहे हैं जिस तरह ये उन्होंने बोला, तो फिर आप किस तरह हैंडल करती हैं इन चीज़ों को, कैसे सिचुएशन को संभालती हैं? अच्छा, कुछ लोग बेसिकली ये ज़्यादा केसेस आते हैं साइकिक रीडिंग में। जो लोग जैसे एक साइकिक रीडर, आपको मैं बताती हूँ, ये भी पहली हाँ, दफा इसको भी वर्ड, थोड़ा सा पहली दफा वर्ड elaborate सुना कर होगा। रही हैं। मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज करूंगी जो पहली दफा पूरे पाकिस्तान में सुने होंगे। साइकिक रीडर बेसिकली आपको ये बताएगा, उसके पास बाकायदा स्टडी है, उसके पास बाकायदा नॉलेज होता है कि क्या वाकई ही आप पे जादू है या फिर आप वहम कर रहे हो। बिकॉज उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। जैसे मौलाना है ये वो, हमारे पास कोई क्वालिफाइड साइकिक रीडर नहीं है, पढ़ा लिखा जिसे कहते हैं वो साइकिक रीडर। बाकी हैं, वेस्ट में है, इंडिया में है, बंगाल में है, पाकिस्तान में नहीं है अभी तक, ना ही ये ज़्यादा लोग मानते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उन लोगों को, और वो मान रहे होते हैं कि हमारे पे जादू है। 80% ऐसे चांसेस मेरे पास आए हैं, ऐसे केसेस आए हैं जिनमें ये था। पता कैसे चलता है, मतलब आप साइकोलॉजिकली इल हो या फिर आपके ऊपर जादू हुआ है, आप कैसे किसी को एनालाइज कर सकते हो सामने बैठ के? क्या है कि मोस्टली लोग हमारे तो अभी सिस्टम ऐसा है, हमारा पाकिस्तान में चल ऐसा रहा है, हमारी कंट्री में सिचुएशन ऐसी है कि 99% हम साइकोलॉजिकली इल हैं, ऐसे ही है। ठीक है। अब क्या है, जो ज़्यादा बीमार भी अगर आप रह लेते हो, ज़्यादा देर बीमार रहते हो या एंटी सोशल भी रहते हो, तो आपको वहम गुमान होना शुरू हो जाता है कि आपका ब्रेन बार बार मैसेज देता है आपको, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम लो है, आपका सोचने समझने का पावर लो है। तो क्या है, ब्रेन मैसेज देता है नहीं नहीं कोई तो जादू है, कोई तो नज़र है। और वाकई नज़र हम लोगों को ही क्यों लगती है, अपने काले बच्चे अल्लाह ना करे, सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, पैड़ा है, मुंह है, कैसा है, उसको ही नजर लगती है। भाई अंग्रेज के बच्चों को क्यों नहीं लगती? माओ की नजर से देखे ना, आपको पता चले चांद वो बन गया ना। तो ये केसेस बड़े आते हैं। अच्छा, वाकई ही अगर आप पे इस तरह की सिचुएशन है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या है, अगर वाकई ऐसी एनर्जीज हैं आपके घर के टैप, बिकॉज पानी वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपके घर के टैप अक्सर ख़राब रहेंगे। बेशक आप ठीक करा रहे हो, भले ही आप ठीक करा, ये नहीं कि एक दो दफ़ा टैप ख़राब हो गए तो मान लेना जादू है, कुछ ऐसा वैसा प्लम्बर की नहीं आपको। अक्सर, हाँ, अक्सर ही आपके घर या घर में सिस्टम में खराबी है तो मान लो जादू हो रहा है, वैसा नहीं है। फिर ये कि बिजली अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप बिजली जितना मर्जी आप ठीक करवाओगे, आपके घर में बिजली ठीक, और घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, यू फील समटाइम बहुत कोल्ड। जैसे आप उस घर में इंटर होगे, आपको बहुत गर्मी या तो बहुत ठंडा फील होगा या बहुत ही एक्सट्रीमली आपको गर्म फील होगा। तो ये जो है वो जैसे कहते हैं ना, बड़े सीधा जो है वो सिम्टम्स हैं कि वाकई अगर एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो ऐसा होगा। फिर ये है कि स्पिरिचुअलिटी, एंटी सोशल आप हो जाओगे। वो जो भी बंदा इस तरह का होगा वो एंटी सोशल रहेगा, वो कभी लोगों में नहीं बैठना पसंद करेगा, हर टाइम नेगेटिव रहना या डार्क प्लेस पे रहना वो पसंद करेगा। लाइट प्लेसेस पे डार्क एनर्जीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो क्या होगा, वो डार्क प्लेसेस ज़्यादा पसंद करेगा। तो इसकी रेमेडी क्या है आपके नज़दीक, क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? देखो, हर अब हिंदू है तो वो अपने तरीके से चैंटिंग करेगा। हम अपने जैसे बीइंग अ मुस्लिम, मैं ये कहती हूँ कि अगर जो है वो सूरह नास है हमारे पास, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सूरह है, ठीक है। सूरह कौसर है हमारे पास, बड़ी स्ट्रॉन्ग ज़बरदस्त। और पहली सूरह बकरा, अगर सूरह बकरा पढ़ के आप अपने घर में 7 दफ़ा वही पानी आप कर लोगे, स्प्रे कर दोगे, तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी आपसे डिस्टेंस रखना फिर शुरू कर देंगी। आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।